श्री परमात्मने नमः। सूत्र 14। हे पुत्र, तू बहुत काल से देह अभिमान के पास से बंधा हुआ है। उसी पास को मैं बोध हूँ, इस ज्ञान की तलवार से काट कर तू सुखी हो। अष्टावक्र कहते हैं कि वह एक ही चैतन्य अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। शरीरस्थ आत्मा भी वही चैतन्य है। यह शरीर उसी का फैलाव मात्र है, जो यद्यपि भौतिक पदार्थों से बना प्रतीत होता है, पंच तत्व से बना प्रतीत होता है, किंतु इन पंच तत्वों का निर्माण भी उसी चैतन्य से हुआ है। उसी आत्मा का विकास मात्र है। शरीर दृश्य आत्मा है एवं आत्मा अदृश्य शरीर है, भिन्न नहीं है। किंतु तेरी भ्रांति यही है कि तू अपने को केवल शरीर मात्र मानता है, आत्मा नहीं मानता। इस एकत्व भाव की इस विस्मृति से ही तू देहाभिमान के पास में बंध गया है। तुझे किसी ने बांधा नहीं है, स्वयं के भ्रम से ही बंधा है। यह शरीर और आत्मा के भिन्न होने की भ्रांति भी तुझे बहुत समय से है, अनेक जन्मों से है। इसलिए अनेक जन्मों से तू इस शरीर के अभिमान के कारण बंधन में रहा है। इस बंधन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय बोध है, क्योंकि ये बंधन वास्तविक नहीं है। यदि वास्तविक होते तो इन्हें तोड़ने के लिए किसी क्रिया अथवा साधन की आवश्यकता होती, किंतु यह देह मेरी है, यह आत्मा से भिन्न है, ऐसी धारणा भ्रम मात्र है, कल्पना मात्र है। अतः इस भ्रम को मैं शरीर नहीं हूँ, बोध मात्र हूँ, इस ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मुक्त हो, सुखी हो। भ्रम का इलाज विश्वास से ही होता है। वहाँ एलोपैथी की दवा काम नहीं करती। भूत का इलाज भोपे ही कर सकते हैं। वहाँ बाबा जी की धूनी की राख ही काम देगी। डॉक्टर का इंजेक्शन काम नहीं करेगा। घर में भूत दिखाई देने का भ्रम दीपक जलाकर देखने से ही दूर होगा। रामकृष्ण को साकार काली के स्वरूप से मुक्त कराकर निराकार में प्रवेश कराने के लिए उनके गुरु तोतापुरी ने भी समाधि की स्थिति में झूठी तलवार का प्रयोग कराया था, क्योंकि वह साकार भी भ्रम ही था। इसी प्रकार अष्टावक्र ज्ञान रूपी तलवार से ही इस अज्ञान रूपी देह अभिमान को नष्ट करने को कहते हैं, क्योंकि अज्ञान का विनाश ज्ञान से ही होता है, साधन काम नहीं आते। सूत्र 15। तू असंग है, क्रिया रहित है, स्वयं प्रकाश है और निरंजन निर्दोष है। तेरा बंधन यही है कि तू उसकी प्राप्ति के लिए समाधि का अनुष्ठान करता है। इस सूत्र में अष्टावक्र आत्मज्ञान हेतु समाधि के अनुष्ठान को भी बंधन बताते हुए कहते हैं कि तू आत्मा ही है, शरीर मन आदि नहीं है। आत्मा को तुझे उपलब्ध करना नहीं है, वह उपलब्ध ही है। तुझे आत्मा को प्राप्त नहीं करना है, वह प्राप्त ही है। उसे कहीं खोजना भी नहीं है, वह तो विद्यमान ही है। फिर इस समाधि का अनुष्ठान, समाधि का प्रयत्न किस लिए कर रहा है? प्रयत्न से सांसारिक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। श्रुति कहती है, करने से अकृत रूप मोक्ष सिद्ध नहीं होता, क्योंकि कर्म का जो फल होता है वह अनित्य होता है। मोक्ष कर्म से पैदा नहीं होता, ज्ञान से भी नहीं होता। ज्ञान से भ्रांति निवृत्त होती है। अविद्या के बाद जो रह जाता है वही तू है। अतः तू जहाँ है वहीं मुक्त है। यह अज्ञान तत्वबोध द्वारा ही निवृत्त होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि कोई भी क्रिया या भावना मुक्त नहीं कर सकती, क्योंकि तू उसी से बंध जाएगा। यह आत्मा सर्वत्र विद्यमान है, उसकी अप्राप्ति का केवल भ्रम है। ब्रह्म की प्राप्ति अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति नहीं है, नित्य प्राप्त वस्तु की अप्राप्ति के भ्रम की निवृत्ति रूप है। इसके लिए उपासना, योग, धारणा, ध्यान, समाधि कुछ नहीं चाहिए। औषधि केवल रोग निवृत्ति के लिए होती है, स्वास्थ्य तो उपलब्ध है ही। रोग निवृत्ति के पश्चात साधन भी त्याज्य होते हैं। आपके पास हीरा है, उसे पहचान भर लीजिए। क्रिया शरीर से होती है, वह उपासना मन से।
योग चित्त की चंचलता दूर करता है, इससे साध्य स्थिति बनती है, उपलब्धि नहीं होती। अतः तू समाधि का जो अनुष्ठान कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, वही तेरा बंधन है। इसे भी छोड़ दे, क्योंकि इस प्रयत्न के पीछे तेरी मोक्ष प्राप्ति की वासना जुड़ी है। जब तक वासना है, मोक्ष नहीं है। यह वासना ही तो बंधन है, चाहे संसार की हो या मोक्ष की, कोई अंतर नहीं है। तू तो असंग क्रिया रहित, स्वयं प्रकाशवान एवं निर्दोष है। इसे तू जान मात्र ले, यही पर्याप्त है। तू निर्दोष है, तू पापी नहीं। ये सभी दोष, सभी पाप भूल से, अज्ञान से शरीर व मन ने किए होंगे। तू मन व शरीर से भिन्न साक्षी है, फिर तेरे में दोष कैसे लग सकता है? तू स्वभाव से ही निर्दोष है। आत्मा कर्म करती नहीं है, वह न पापी है, न पुण्य आत्मा, न साधु है, न असाधु। जिस शरीर व मन ने कर्म किए वे जा चुके। तू दृष्टा मात्र है, दृष्टा को कभी पाप नहीं लगता। अष्टावक्र का ऐसा उपदेश बोध का है, यही सिद्धि की उच्चतम स्थिति को दिखाने वाला है। ओम शांति शांति शांति।